आइए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, क्लास 12th मैथमेटिक्स। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक आता रहता है क्वेश्चन यहाँ से। देखिए, आइए हम देखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। ठीक, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए, साइन थीटा बराबर एक्स का अर्थ है कि कोण थीटा के लिए साइन का मान एक्स है। ये थीटा के लिए कोण एक्स का मान क्या है, इसके बराबर है, अर्थात थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पे कास थीटा बराबर एक्स, तो थीटा क्या होगा, कास इनवर्स एक्स। इसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू एक्स थीटा टेन इनवर्स एक्स सेक थीटा एक्स, तो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स कोसेक थीटा एक्स कोसेक इनवर्स एक्स कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। कहने का मतलब मेरा है कि कॉस थीटा बराबर एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं या थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंट दोनों में नहीं है। आइए फिर देखते हैं नोट। साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस के, ठीक, इसके बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा, जब इसको हम बटे में लाएंगे तो ये 1/sin एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए बराबर नहीं है। कास इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये तो इसके बराबर होगा नहीं। टेन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू टेन एक्स के पावर -1, ये भी बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार ये सब है फार्मूला, आप देख लीजिए, इसके बराबर नहीं होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए, साइन इनवर्स बाहर है, ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स और साइन कट के क्या आएगा, थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन बाहर है और साइन इनवर्स एक्स अंदर है, तो ये भी ऐसे भी कटता है। ठीक, कहने का मतलब है कि इन्वर्स यहाँ हो तो ये इन्वर्स नहीं हो तब कटेगा, तब थीटा आएगा, या यहाँ इन्वर्स हो यहाँ साधारण फंक्शन हो तब भी कटेगा तो क्या आएगा, थीटा आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, कॉस इनवर्स एक्स ब्रैकेट में कास थीटा, तो कास का थीटा। अब कास बाहर है, इन्वर्स वाला अंदर है, तो कास इन्वर्स कट के एक्स आएगा। टेन इन्वर्स ब्रैकेट में टेन थीटा कट के आएगा थीटा। फिर क्या, टेन इनवर्स एक्स कट के क्या आएगा, एक्स। काट इनवर्स, ये देखिए ब्रैकेट में काट है, फिर बराबर इक्वल टू थीटा है। ठीक, फिर क्या दिया अपना, काट ब्रैकेट में काट इनवर्स एक्स कट के आएगा एक्स, सेक इनवर्स यहाँ से कट के आएगा थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स सेक। ठीक, कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में कोसेक है तो कट जाएगा थीटा, या कोसेक ब्रैकेट में क्या कोसेक इनवर्स, तो वही कट गया तो थीटा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग इसे बता रहे हैं कि कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, ये तो अपना सही है। लेकिन कोई बच्चा अगर ऐसे लिखे और इसी को ऐसे करें तो ये क्या है, ये गलत है। यहाँ तक तो सही है लेकिन यहाँ तक क्या गलत है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह अब देखिए, साइन इनवर्स एक्स है तो इसको लिखे है ना साइन एक्स के पावर -1, तो ये पावर माइनस में तो जो डिवाइड में क्या होगा, साइन एक्स। देखिए कहाँ बराबर हुआ, उसी को हम समझाएं ऐसे। ठीक, उसी प्रकार सब है। आइए देखते हैं कुछ मान। आइए देखिए, देखते हैं मुख्य मान। यहाँ दिया कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, एक्स का मान क्या होता है, -1 से बड़ा या तो इसके बराबर, या 1 से छोटा या तो 1 से बराबर। ठीक, प्रेशर क्या होता है इसका, -π/2 से y का मान क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर, लेकिन π/2 से क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर। ठीक, उसी प्रकार कास इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से लेके 1 के बीच होता है। ठीक, प्रेशर क्या होता है, y का मान क्या होता है, 0 और पाई की बीच होता है। ठीक, उसी प्रकार देख लीजिए टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स का मान क्या होता है, -∞ से ∞ के बीच होता है इसका डोमेन। प्रेशर देखते हैं आप, -π/2 से π/2 होता है। ठीक, और y इक्वल टू काट इनवर्स एक्स, प्रेशर डोमेन क्या होता है, डोमेन इसको डोमेन बोलते हैं, इसको प्रेशर -∞ टू इनफाइनाइट। एक्स मान क्या होना चाहिए, -∞ से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा। प्रेशर देखिए 0 से π/2 के
जीरो से पाई के बीच में। ठीक, अब y बराबर सेक इनवर्स एक्स, एक्स का मान क्या होना चाहिए, या तो एक्स का मान एक से बड़ा या तो बराबर, या एक्स का मान क्या होना चाहिए -1 से छोटा या बराबर। परिसर देखिए y का मान क्या, जीरो से बड़ा या पाई से छोटा, और y का मान क्या होना, पाई/2 के बराबर नहीं होना चाहिए परिसर में। ठीक, y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, एक्स का मान क्या होना चाहिए 1 से बड़ा, या एक्स का मान क्या होना चाहिए 1 से छोटा या तो बराबर। अब इसमें देखिए परिसर देखते हैं, y का मान क्या होना चाहिए -पाई/2 से बड़ा या बराबर, लेकिन पाई/2 से छोटा या उसके इक्वल टू, लेकिन y का मान क्या होना, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एक नज़र सब चार्ट देख लीजिए आप, अगर समझ में नहीं आता तो पूछिए। बस ये जानिए कि साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन इसके बीच आते हैं, इसके बीच। एक नज़र सब देख लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ क्वेश्चन करेंगे हम अभी। ठीक।